भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के अनमोल विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के अनमोल विचारों को। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। इंसान का जीवन स्वतंत्र है। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वहाँ अपनी पहचान नहीं खोता। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक साहसी हैं। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया।
उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ, अब इसके लिए नौजवान आगे आए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहाँ नियमों की बात नहीं हो सकती। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्यनिष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किन्हीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। स्वतंत्रता का रहस्य साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए। इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त किया गया को छोड़कर और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।